तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा हिंदी है डीएससी 101 का। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इकाई नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई नंबर 2 की, जो कि है भक्ति काल की पृष्ठभूमि। तो इसमें आता है 2 नंबर का 2.1, जिसमें भक्ति काल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक जो ये चीज़ें हैं इनको देखना है। ठीक है, तो भक्ति काल का मतलब ही क्या है? भक्ति काल का मतलब है भक्ति का जो समय चल रहा था भारत में। ठीक है, भारत के इतिहास में। तो भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण युग है, जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, यह काल न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी परिवर्तन का युग था। मतलब बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था इस युग में, इस काल में। समाज में व्याप्त जो विषमता व्याप्त था, समानता नहीं था। धार्मिक जो अंधविश्वास थे, राजनीतिक अस्थिरता जो बनी हुई थी, और मानव के बीच बढ़ती दूरियों ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसी से भक्ति काल के कवियों की रचनाओं का स्वर और उद्देश्य स्पष्ट होता है। पहला है राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो भक्ति काल के समय 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शासन था। ध्यान से सुनना आप लोग, भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का जो शासन था, राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांत था, क्योंकि जो सल्तनत थी उसमें बहुत तरीके की मतलब आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, तो तुर्क, अफगान और मुगल शासकों के आक्रमणों से देश की जो एकता थी वो भंग हो चुकी थी। हिंदू राजाओं के पराजय के कारण जनता में असुरक्षा की भावना थी। ऐसे में संतों और कवियों ने राजनीतिक निराशा के बीच भक्ति और समानता का संदेश दिया, ताकि जनता के मन में स्थिरता और आशा उत्पन्न हो सके। ठीक है, समझ में आया? मतलब हिंदू राजाओं के पराजय के कारण जनता में जो असुरक्षा की जो भावना बढ़ी हुई थी, ऐसे में जो संत थे, जो कवि थे, राजनीतिक निराशा के बीच भी उन्होंने क्या किया? भक्ति और समानता का संदेश दिया लोगों को, ताकि जनता के जो मन थे, जनता के मन में स्थिरता और आशा थोड़ा उत्पन्न हुई थी। आर्थिक पृष्ठभूमि में क्या होता है? दूसरे नंबर पर आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया था। राजनीतिक जो अस्थिरता थी और युद्ध जो हो रहे थे, उसके चलते अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गया था। किसानों पर करों का बोझ था। व्यापार में विदेशी नियंत्रण बढ़ रहा था। सामान्य जनता गरीबी और शोषण से पीड़ित थी। ठीक है, जो सामान्य जनता थी वो गरीबी के कारण मर रही थी, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे या फिर जो कुछ भी बचा था उसका शोषण कर लिया जाता था। तो वे लोग गरीबी और शोषण के मारे पीड़ित थे। व्यापार में विदेशी नियंत्रण बढ़ रहा था। ऐसे में भक्ति आंदोलन ने धार्मिक विषमता से जूझ रही जनता को मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान किया। भक्त कवियों ने सांसारिक सुखों की जगह आत्मिक सुख को श्रेष्ठ बताया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त कवि हुए जिन्होंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि जो सांसारिक सुख है वो इस संसार का असली सुख नहीं है, आत्मिक सुख ही श्रेष्ठ सुख बताया सभी संतों ने। तीसरे नंबर पर है धार्मिक पृष्ठभूमि। धर्म के नाम पर पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास फैले हुए थे उस समय। मंदिर, मस्जिद दोनों में औपचारिकता और स्वार्थ आ गया था। धर्म गुरु केवल दिखावे पर जोर देते थे। लोगों का ईश्वर से सीधा संबंध टूट चुका था। लोग ईश्वर पर विश्वास करना बंद कर दिए थे। ऐसे में ऐसे समय में संतों ने कहा कि मस्जिद चढ़ी कर मोहना क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब इस तरह उन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों की निंदा की और भक्ति के सरल निगुण और व्यक्तिगत मार्ग का प्रतिपादन किया। मतलब क्या आपका खुदा बहरा हो गया है? ठीक है, और मस्जिद पर चढ़कर जो आवाज़ देना पड़ता है। इसी तरह से हिंदुओं के बारे में भी कहा था। बहुत सारे जो संत आए, लेकिन ये लाइन कबीरदास जी का कहा हुआ है। ठीक है, तो दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आती है। इस युग में अद्वैतवाद सबसे पहला और बहुत ही जरूरी चीज़ है कि आखिर ये अद्वैतवाद का मतलब क्या है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद और द्वैतवाद जैसे दर्शन प्रचलित में आए थे दार्शनिक पृष्ठभूमि में। तो रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, मैं आप लोगों को ये तीनों शब्द जो हैं अद्वैतवाद, विशिष्टवाद, द्वैतवाद और द्वैतवाद का भी अर्थ बताऊंगा थोड़ा नीचे। इसी पीडीएफ में मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों दर्शन हैं ये भी प्रचलित है।
रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि आचार्यों ने भक्ति के दार्शनिक स्वरूपों को स्पष्ट किया। इन दार्शनिक विचारों से प्रेरित होकर दो भक्ति धाराएं विकसित हुई। निर्गुण भक्ति, कबीर, दादू, रैदास। मतलब निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कबीर आते हैं, दादू आते हैं, रैदास आते हैं। और सगुण भक्ति में मतलब और भी हैं, केवल यही 3 नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों को मेंशन किया गया है। सगुण भक्ति जिसमें तुलसीदास, सूरदास और मीरा बाई आती हैं। तो इन दोनों धाराओं ने ईश्वर को पाने का सरल और मानवीय मार्ग दिखाया था। तो ये रहा हमारा दार्शनिक पृष्ठभूमि। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोलेंगे कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी थी। इस काल के कवियों ने मानवता, प्रेम, समानता और भक्ति को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने ईश्वर और मानव के बीच की पूरी दूरी जो थी उसे मिटाकर यह सिखाया कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता और प्रेम में है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए समझ लेते हैं अद्वैतवाद का मतलब क्या है। बिल्कुल सीधा सपाट शब्दों में समझेंगे। पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़, जो कुछ भी इस संसार में आप लोगों को दिखाई देता है, सब उसी एक परम सत्य यानी ईश्वर के रूप है। मतलब जो कुछ भी इस संसार में, अद्वैतवाद कहता है कि संसार में जो कुछ भी चीजें उपलब्ध हैं सभी उस भगवान के ही एक रूप हैं। यानी सब कुछ भगवान ही है, बस अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, कलम हो, कुछ भी, कोई भी चीज हो। विशिष्टता द्वैतवाद जो है वो क्या कहता है, इसका मतलब देखिए सीधा समझना है। जैसे सागर और लहर, ठीक है, लहर जो है वो सागर में ही होती है, मतलब उससे अलग नहीं दिखती है, लेकिन असल में सागर का ही हिस्सा होती है। लहर जो है जो सागर में अलग तरीके से दिखाई देती है हमें। हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं सागर में लहर उठी है, लेकिन दिखाई तो अलग तरीके से देती है, लेकिन वो तो असल में सागर का ही हिस्सा है। वैसे ही जीव जो है, जो मनुष्य है, जो ईश्वर है, भगवान जो है, दोनों अलग अलग लगते हैं। मतलब इंसान अलग है, ईश्वर अलग है, पर ये जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। ठीक है, अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल कर जाती है तो कहाँ जाकर मिल जाती है, भगवान में मिल जाती है। ये कहता है हमारा विशिष्टता द्वैतवाद कि भगवान और जो ईश्वर है भगवान और इंसान जो है दिखते दोनों अलग अलग हैं, लेकिन असल में जो मनुष्य है वो भगवान में जाकर मिल जाता है। जिस तरह से सागर की लहरें सागर में उठती है और सागर में ही विलीन हो जाती है, लेकिन दो अलग अलग नाम से जानते हैं कि एक है सागर और दूसरा है लहर। ठीक उसी तरह से एक है इंसान और दूसरा है भगवान। ये कहता है विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कहता है कि जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ भगवान है। ये कहता है कि दोनों अलग अलग हैं, दिखते हैं लेकिन दोनों एक ही हैं, मतलब एक में मिलना है एक को। द्वैतवाद कहता है कि ईश्वर और जीव दो अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल अलग मानता है इसको, कहता है कि दोनों अलग है, कभी एक हो ही नहीं सकते। ठीक है, द्वैतवाद कहता है कि दोनों अलग हैं और ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं कि भगवान जो है और इंसान, भगवान मान लो ईश्वर और इंसान जो है वो जीव है, तो दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। भगवान बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, और जीव उसका भक्त है, उसका दास है। यानी भगवान मालिक है और हम सेवक हैं। ठीक है, तो ये रहा ये तीनों शब्दों का अर्थ। अगर आप लोगों को अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद और द्वैतवाद का अर्थ समझना हो तो इसको जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2.2 की, जिसमें भक्ति आंदोलन के उदय का जो कारण है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि 2.1 था, जिसमें भक्ति काल की पृष्ठभूमि थी, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से आप लोगों के सिलेबस में जो मेंशन है। ठीक है, एनईपी का 2020 का। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करते रहिए और बाकी वीडियोस को सीरियल देखते रहिए, सीरियली। ठीक है।